हेलो एवरीवन, आई एम आइना बंसल। अब मैं आपका स्वागत करती हूँ फिर से सीयूईटी बाय सुपरग्रेड्स पर। तो जैसे कि आपको पता है सीयूईटी 2023 के फॉर्म्स आ गए हैं और मुझे पता है आप सब बच्चे लगे हुए होंगे फटाफट फटाफट फॉर्म्स को भरने में। बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो बच्चे ज्यादातर करते हैं वाइल फिलिंग दिस फॉर्म, जिनकी वजह से उनका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट हो सकता है या फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे या फिर कोई भी ऐसा इशू। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ओपन करके रखा है सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने हैं अपने फॉर्म में। तो जैसे कि ये है पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो ये है कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करते हुए भरने होते हैं अपने पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आता है आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्डियन नेम मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपको भरना है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपने ऊपर दोनों नहीं भरे हैं तो आपको गार्डियन नेम भरना पड़ेगा। अब जब आप अपना नाम भरते हैं बच्चे क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, सरनेम में कुछ इशू, बीच में मिडिल नेम लगा देते हैं। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट पर आपका नाम है, आपके आधार कार्ड पे जो आपका नाम है वो ही आप यहाँ पर फिल करेंगे। नहीं तो आपका कैंडिडेचर गलत डिटेल्स की वजह से कैंसिल हो सकता है। बाद में हो सकता है अभी सबमिट हो जाए, आप रजिस्टर कर पाओ, बट बाद में वो कैंसिल हो जाए। इसके सिवा आप देख सकते हैं कि गार्डियन नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, ये सब आपको पता है, ये सब डिटेल्स आपको ध्यान से भरने हैं। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में कंफ्यूज नहीं होना है हमको कि क्या भरना है। ध्यान से भरिएगा अपना एड्रेस को, एड्रेस जो भी आपको भरना है। उसके बाद जो मैक्सिमम एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, द नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट फिलिंग योर क्लास 12th 10th एंड 12th डिटेल्स एंड ऑल ऑफ इट। तो इसमें भी हमको ध्यान रखना है कि क्वालिफिकेशन आप जो भी भरेंगे अपने 12th के 10th के, इसको बहुत ध्यान से भरना है। 10th क्लास में आपके कितने मार्क्स आए थे, क्योंकि बाद में ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वेरीफाई नहीं होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, अचीव मार्क्स, परसेंटेज, ये सब चेक करके भरें। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके क्लास 12th पर। क्लास 12th पर ऑब्वियसली आपको, अगर आप इस साल अपनी क्लास 12th दे रहे हैं तो आपको स्टेटस में अपियरिंग भरना है। तो वो आपसे मार्क्स वगैरह नहीं मांगेगा बिकॉज यूर ऑलरेडी अपियरिंग एंड योर रिजल्ट इज नॉट out. Now, if we come down to this section, this is one of the most important section, examination center, university program selection. I'll give you an example. जैसे कि एनटीए नहीं कहता, बट कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कि आप ले सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट क्लास 12th में नहीं पढ़ा है तो आप उसमें अगर सीयूईटी का एग्जाम देते हैं डोमेन में तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको वही डोमेन्स भरने हैं पर्टिकुलरली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपने 12th में भरे हैं। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जो बीए पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है बट बच्चा साइंस स्ट्रीम का है, तो उसको डोमेन में पॉलिटिकल साइंस नहीं भरना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और लैंग्वेज भरना है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो यहाँ पे ये गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अभी तो आप पॉलिटिकल साइंस भर देंगे, सीयूईटी का एग्जाम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पे सीएसएस पोर्टल पे जाएंगे तब वो इन पॉलिटिकल साइंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे या फिर किसी भी और कोर्स के लिए। जैसे ही ये आप देख लेते हैं तो ये आपको बहुत ध्यान से भरना है। अपना यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन और सब्जेक्ट डोमेन आपको ध्यान से भरना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। आपको अपना जो हमको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या होता है कि जब आप अपनी फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो इट इज क्लियरली मेंशन हियर कि 80% फेस विदाउट मास्क विद अ वाइट बैकग्राउंड।
तो ऐसा ना सोचें कि मेरे पास पहले की पड़ी है फोटोग्राफ, मैं वही डाल देता हूँ फिर से, नहीं। आप जाइए, नई फोटो खिंचवाइए विद अ वाइट बैकग्राउंड वेयर योर फेस इज क्लियर, विच इज अ रीसेंट फोटोग्राफ ऑफ योर्स, वो भरवाइए एंड देन उसको अपलोड कीजिए यहाँ पे, जिसका साइज होना चाहिए 10 KB टू 200 KB। आप वहां पे बैठकर बार बार अपलोड करते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, बट इट हैज टू बी विद इन दिस। एंड कभी कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता कि the face is not they cannot see the face clearly, वो नहीं उसको verify कर पाते हैं, then probably you can try again, scan it again and send it again. Then is your signature. These are two things which every student has to put up. Then scanned signature, it should be between 4 KB to 30 KB। ये भी आप ध्यान रखें कि ऐसे स्क्रबल नहीं करना है कि आपने ऐसे कुछ कुछ जल्दी जल्दी से साइन कर दिया और उसको फटाफट से स्कैन कर दिया। टाइम लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले रेडी कीजिए, उसके बाद पुट इट अप, क्योंकि अगर बाद में वो कैंसिल हो जाता है, फोटो आप ऊपर नीचे डाल देते हैं, साइन ठीक से नहीं करते हैं, ट्राई की जो आपका कॉमन सिग्नेचर है आप वो ही डालें इसके अंदर। दिस इज नॉट अ बैंक, तो आराम से अपना कॉमन सिग्नेचर ही डालें। देन वो बच्चे जो कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी में वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका स्कैन्ड कॉपी भी आपको डालना है, जो कि 50 KB टू 300 KB में होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, EWS सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, दैट शुड बी मेड आफ्टर, दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द बुलेटिन, 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, अदरवाइज दैट विल बी रिजेक्टेड, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। And all the other details, all the other if you're filling, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है, BPL है, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल है, एक्स सर्विसमैन, एनीथिंग लाइक दैट, आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, प्लीज टेक केयर दैट इट इज scanned properly and it has been made after 1 अप्रैल 2022। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक से नहीं अपलोड करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइनल स्कोर कार्ड रिवील, और क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज, अगर आप देखोगे जब आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके रजिस्टर करते हो, तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर ये CUET वाला ही डालना होता है वहां पर। इसका मतलब जो डिटेल्स आपने यहाँ पे अपने फिल करे होंगे वो ही यूनिवर्सिटी पिक करती है, राइट? सो ऑल ऑफ योर डिटेल्स हैव टू बी राइट हियर, बिकॉज वहां पे जब वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, अगर आपका कट ऑफ भी आ गया, आपके एग्जाम भी अच्छे चले गए, पर वेरिफिकेशन में कुछ भी गड़बड़ मिली, दैट विल बी काउंटेड एज अनफेयर मीन्स, और आपको एडमिशन नहीं देंगे। सो प्लीज टेक केयर कि आप क्या डॉक्यूमेंट को, कौन से डिटेल को कहाँ पे कैसे फिल कर रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ if I tell you about the other things, और हमको, so मैंने जैसे बात करी unfair means की, I'll quickly tell you कि unfair means में क्या consequences हैं and how do they take it. So if we talk about the unfair means in NTA or in CUET, unfair means की, तो बाकी सब कुछ अगर हम you cannot possess any items, these are all unfair means when it comes down to जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं। बट ये देखिए, मैनिपुलेशन एंड फैब्रिकेशन ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आप नहीं कर सकते। एंड इफ आई टॉक अबाउट फिक्सिंग और अपलोडिंग, अगर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करती हूँ विच इज रॉन्ग और मॉर्फ्ड, फोटोग्राफ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन किसी और की डाल दी गलती से, या फिर सिग्नेचर नहीं है, या फिर एडमिट कार्ड पर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो लास्ट ईयर बच्चों को फेस करने को आया था, एडमिट कार्ड पे जो आपने अपना फोटो अपलोड किया था वो और आपका करंट लुक, आपका फेस करंट लुक वो मैच नहीं करता, दैट इज अगेन एन इशू। आपका टाइम वेस्ट हो सकता है वहां पे टू एक्सप्लेन देम कि भाई ये मैं ही हूं, सो दैट इज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग गो गेट अ रीसेंट पिक्चर क्लिक करवाओ और फिर उसको अपलोड करो, दैट विल बी हेल्पफुल, दैट विल सेव टाइम and you'll not be exhausted, तो आपका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट नहीं होगा by NTA। So keep in mind all of these details and then fill your CUET form। and अगर आपको कोई भी और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई किसी डॉक्यूमेंट में किसी स्टेट पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कमेंट डाउन, आई विल श्योरली आंसर यू। थैंक यू सो मच।